नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर एक 70 साल का बूढ़ा बाप अपनी ही बेटी के साथ शादी क्यों कर लेता है? इस कहानी को सुनने के बाद आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन यह एक सच्ची घटना है, क्योंकि इस कहानी को मेरे आस पड़ोस की एक दादी ने बताया। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ जरूर सीखने के लिए मिलेगी। ये आखिर एक 70 साल का बूढ़े बाप ने जब अपनी ही बेटी के साथ शादी किया, भगवान का ऐसा कहर बरसता है कि जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। बिना देरी किए इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक गाँव में एक लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद वह एक औरत में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद जब वह महिला अपने घर पे रहती, वह गर्भवती हो जाती है। अब उसके गर्भ में क्या है, बेटा है या बेटी, उसे इस चीज़ का पता तो नहीं था, लेकिन उसके घर वाले बेटा ही चाहते थे। अभी उसके गर्भ का अंतिम समय चल रहा था, लास्ट महीना चल रहा था। तब तक उसके पति का एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। यह खबर सुनकर वह महिला बहुत ही दुखित होती है कि आखिरकार मेरा जो सब कुछ था, जो मेरा दुनिया था, वही मुझे छोड़ करके चला गया। और अंत में वह महिला उस बच्चे को भी जन्म दे देती है। और जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो वह एक लड़का नहीं, एक लड़की होती है। और जब उसके घर वालों को पता चलता है कि उसने एक लड़की को जन्म दिया, उसके घर वालों को महिला से घृणा होने लगती है। अब उसके घर वाले कहने लगे, अरे तूने मेरे बेटे के तो खा ही ली, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, उसके बावजूद तूने मेरे वंश को जन्म नहीं दिया। अब उस औरत को उसके सास ससुर उसके मायके भगा देते हैं। मायके जाती है, अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप के साथ वहाँ पर रहती है। 1 साल रहती है, लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे भी उसका नौकर से भी बदतर हाल हो गया था। वह हर तरीके से घर का हर एक कार्य करती थी। अगर थोड़ा से भी मिस्टेक हो तो उसके ऊपर बहुत लोग बरसते थे। अब माँ बाप ने कहा कि बेटी, अभी तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम क्यों ना दूसरी विवाह कर लो। उसने कहा कि नहीं पिताजी, मेरी एक बेटी है, मैं उस बेटी के सहारे जी लूँगी। लेकिन फिर भी उसके भाई और भौजाई मिल करके उसका एक ऐसे गरीब खानदान में विवाह कर देते हैं जो बिल्कुल लुटेरे होते हैं। ऐसा मानो कि उसको बेच देते हैं। उसका विवाह एक मुस्लिम परिवार में ऐसी जगह कर देते हैं कि वो दिन भर नशे में धुत रहता था। उसका उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब ज़्यादा उम्र के इंसान से उसका विवाह हो जाता है। जैसा वह कहता है वैसा उसे करना पड़ता है, जहाँ वह जाता है वहाँ उसे जाना पड़ता है। अब छोटी सी नन्ही सी गुड़िया जो उसकी थी, वो धीरे धीरे करके वह 4 साल की जब हो जाती है, बड़ी हो जाती है, वो माँ बाप को समझने लायक हो जाती है, तो उस जो बूढ़े इंसान से विवाह हुआ था उसी को वह अपना बाप समझने लगती है। लेकिन इसकी माँ ने कभी ये नहीं बताया था कि ये तुम्हारे बाप नहीं है, इसने कभी जिक्र नहीं किया था। इसलिए वह उसी बूढ़े बुजुर्ग आदमी को अपना बाप समझने लगे। और इस तरीके से उस घर में सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन उस बुजुर्ग आदमी से कोई भी औलाद पैदा नहीं हुआ। जब कोई औलाद नहीं हुआ तो उसका बाप जो है उसको गंदी निगाहों से देखने लगा, उसको तनाए मारने लगा, और नहीं तो और वो दिन भर नशे में धुत रहता था। पूरे घर का एक एक सामान जो था, गहने थे, रुपए पैसे थे, जो भी एक एक सामान थे, सब कुछ एक एक सामान को बेच करके वह दारू पी गया। और न और अगर वह रोकने की कोशिश करती तो वह उसे मारने धमकाने की बात करता था। वह बेटी धीरे धीरे करके 8-10 साल की हो गई रहती है। वह बेटी देखती कि मेरी माँ के साथ बहुत बड़ा अत्याचार करता है। वह कहती थी कि मेरे माँ का इज्जत नहीं करता, उससे बहुत घृणा करते थे। लेकिन फिर भी वो कब तक घृणा करते, क्योंकि बाप तो बाप था ना। अब इधर इस महिला को जब घर का खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो घर से बाहर निकल के कहीं लोगों के घरों में बर्तन मांजना शुरू कर देती है। 2 पैसे कमाने के लिए लोगों के घर में काम करना शुरू कर देती है। अब लोगों के घरों में जब काम करती थी, बर्तन मांजती थी, पोछा मारती थी, ऐसे तमाम तरह के कार्य करके जब 2 पैसे मिलते थे उसे, दिन भर थके हारे जब उस पैसों को शाम को घर लेकर के आती थी, तो उस पैसों पर भी उसके बूढ़े बुजुर्ग पति का गंदी नजर रहता था। वह चाहता था कि मैं उस पैसों को भी छीन करके दारू पी जाऊँ। उसका उम्र लगभग 60 साल का हो गया था, लेकिन अभी भी वह गबरू जवान की तरह था। उसका शरीर एकदम हट्टा कट्टा था। अगर वो पैसे नहीं देती थी तो मारता था, पीटता था, मार पीट के उस पैसों को छीन लेता था। वो चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन वह कुछ नहीं सुनता था।
इसलिए वह सोचती कि मैं घर पे जाऊंगी, मेरा पति पैसों को छीन लेगा, इससे अच्छा इधर से ही कुछ फल फूल लेकर के जाऊं। इसलिए वो अपनी बेटी के लिए छुपा कर कुछ न कुछ लेकर के ही घर पे जाते थे। वो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वह बाप जो है अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं करता था। उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत नौजवान हो गए थे, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं करता था। उस बेटी का पढ़ने का मन रहता, लेकिन उस बाप ने अपनी बेटी को घर के बाहर कदम तक रखने नहीं दिया। उसने कहा कि तुम्हें पढ़ने नहीं जाना है, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें घर के अंदर मिलेगा, तुम्हें घर के बाहर कदम नहीं रखना है। अब इसका बाप शाम के समय जाता था, दारू के नशे में धुत रहता था। इसकी माँ बेचारी दिन भर काम करके थकी हारी आती थी। जो उसकी बेटी रूखा सूखा बनाए रहते, चुपचाप खा करके बेचारी सो जाते थे। लेकिन जब वह बाप नशे में धुत होकर के आता था तो उस बेटी को लात मारता था। बेचारी वह चारपाई से गिर जाते थे। वह जैसे ही आता था तो उसे लातों से मार के चारपाई से नीचे गिराता था। वो कहता था कि तू सो गई, मुझे अभी तक इंतजार नहीं की, मुझे खाना दे। ऐसे लात मारता था उसे नशे के धुत में। अब वह खाना खाने के बाद जब सोने जाता था तो अपनी बेटी से पैर को भी दबाता था। अपने सो जाता था, उसे पता भी नहीं चला, लेकिन उसकी बेटी आधी रात तक नींद में भी उसके पैर को दबाती रहती थी। वह कभी कभी पूरी रात पैर दबाते थे, उसे नींद भी नहीं आते थे। सुबह होते ही उसकी माँ अपनी बेटी का कभी हाल चाल नहीं ले पाती थी, क्योंकि वह काम में एकदम मगन थी। उसे सुबह होते ही अपने काम की चिंता रहती थी। जब उसकी बेटी का उम्र 17 साल की हो जाती है, उसका बाप इसे गंदी नज़र से देखता है, लेकिन बेटी सोचती कि चलो मेरा बाप ही तो है। वह सोचते थे कि बाप मेरा कभी भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। और वास्तव में वह लड़की भगवान को मानने वाले में से थी। भगवान को बहुत मानती थी, पूजा पाठ भी करते थे। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे माँ बाप को सही रास्ता दो। लेकिन शायद उसके प्रार्थना में कोई कमी थी। एक दिन उसकी माँ काम पर गई रहती, दोपहर का समय रहता है। उसका बाप 3-4 दोस्तों के साथ घर पे दारू लेकर के आता है और खूब दारू पीता है। शराब पीने के बाद वह अपनी बेटी को बुलाता है। दोस्तों उससे कहता है कि तुमने पता है मेरी एक बेटी भी है। उसने कहा कि तेरी बेटी भी है? हाँ मेरी बेटी भी है। उसने कहा कि तुम अपनी बेटी से बोलो खाना बनाने के लिए। वह बाप जब अपनी बेटी को बुलाने लगा तो वह बेटी जान गई कि मेरा बाप नशे के हालत में धुत है और डर के मारे जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब चीखने लगा, चिल्लाने लगा बेटी को बुलाने के लिए, वह डरते डरते सहमते हुए अपने बाप के पास जाती है और कहता है कि तू जल्दी से जा, हम चारों लोगों के लिए खूब स्वादिष्ट भोजन बना करके ला। लेकिन जैसे बेटी भोजन बनाने जाती है, दोस्तों आपस में बातें करने लगते हैं। ये कहते हैं कि यार तुमने आज तक बताया नहीं, तेरी बेटी इतनी खूबसूरत है और तू बाहर मुझे ढूंढता है। तेरे घर में ही हीरे की खान है और तू बाहर ढूंढता है। उसके दोस्तों ने कहा तू क्यों ना अपनी बेटी को ही रानी बनाने से, क्या बात करते हो यार, बेटी तो बेटी होती है। उसने कहा कि नहीं यार, इतनी खूबसूरत लड़की तो बाहर घूमने से अच्छा तो अपने घर में इसको रानी बना के रख ले, तेरा खूब सेवा करेगी। उसने कहा कि नहीं यार, एक बाप बेटी का जो रिश्ता है बहुत पवित्र रिश्ता होता है। दोस्तों ने कहा कि नहीं यार, ऐसा कौन जमाना में सोचता है, तेरी जिंदगी ऐसो आराम से कटनी चाहिए, इन सब जमाना की बातों में कौन आता है। उसके बाद वह बूढ़ा बुजुर्ग बाप अपने दोस्तों की बातों में आ जाता है। वह बेटी जब इन सारे बातों को सुनती है, वो भगवान के पास जाती है, भगवान के सामने मत्था टेकती है, हाथ जोड़ के कहती है कि क्या भगवान, कम से कम मेरे बाप को सही ज्ञान दो, सही रास्ते दिखाओ, इस गुनाह इस पाप करने से मेरे बाप को बचा लेना। अब वह मन ही मन सोचती कि शायद मेरा बाप नशे के हालात में धुत है, इसलिए ऐसी बातें बोल रहा है, लेकिन मेरे साथ मेरा बाप ऐसा कभी नहीं कर सकता है। लेकिन उस बुजुर्ग आदमी का जो दोस्त लोग थे बाहर उसको चाहते कि यार तेरी इतनी खूबसूरत हसीन नौजवान बेटी है तो उसके साथ विवाह कर ले। उसने कहा कि यार कोई शादी नहीं कराएगा। उसने कहा कि शादी क्यों नहीं कराएगा, मैं किसी के पंडित को पैसे दे दूंगा, कहूँगा ये लावारिस लड़की है, इसके साथ शादी करना है। शाम के समय जब उसकी माँ आती है कि सारी की सारी बातें वह अपनी माँ को बताना चाहती है, लेकिन उसकी माँ थकी हारी आती है, कहती बेटी जल्दी से खाना बनाओ। खाना बनाने के बाद वह खाती और थकी हारी रहती है, फिर से सो जाती है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता। वह बेटी अपनी माँ से कहना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ जो है कुछ सुनी ही नहीं। फिर से सुबह होता है, उसकी माँ उठती है, फिर से वही कार्य वह अपने काम में मग्न होकर निकल पड़ती है घर से। वह अपनी माँ से बताना चाहती थी, लेकिन माँ से बताने के उसे समय नहीं मिला कि क्या हुआ।
अब दिन के समय में इसके दोस्त जो है उसे बहुत चढ़ा दिए कि देखो जो तुम्हारी बीवी है ना वो एकदम बूढ़ी हो चुकी है, तुम्हारी बेटी बिल्कुल नौजवान हसीन है, तुम उससे शादी कर लो, तुम किसी प्रकार का बात मत सोचो। अब वह लोग जाते हैं, एक पंडित को बुला करके लाते हैं ऊँची रकम दे करके। उसके बाद वह लोग उससे कहते हैं कि मैं इस लड़की से शादी करेंगे। घर के अंदर ही उस लड़की से वह लोग शादी कर लेते हैं। जब अपनी बेटी से विवाह कर लेता है उसके बाद सभी दोस्तों को पार्टियां देता है, सभी दोस्त पार्टी करके खा पी करके अपने घर चले जाते हैं और दिन के समय में अपनी बेटी के साथ वह सभी हदों को पार कर देता है। अब माँ जब शाम के समय में आती है अपनी बेटी को ढूंढती है, बेटी ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में जाती है और बेटी को देखते बेटी माँ को पकड़ करके रोने लगती है। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं तुझसे बताने की कोशिश की लेकिन तू मेरी बातों को नहीं समझाना, आज देख मेरा बाप ने मेरे साथ सभी हदों को पार कर दिया। वो अपने पति के पास में जाती कहती तू आदमी है, इंसान है कि हैवान है? अरे तुम शराब के नशे में धुत रहते थे लेकिन तुम अपने बेटी को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद उसने अपने बीवी को 4 चाटे मारता है, कहता है कि अरे तुम बुढ़ी हो चुकी हो, तुम संतान भी नहीं दे सकते, तुम किसी काम की नहीं हो, मैंने जो किया कुछ गलत नहीं किया है और तुम शांति से पड़ी रहो, नहीं तो तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा कि दोबारा वहाँ से तुम वापस नहीं आ सकोगे। वो बेचारी डर जाती, सहम जाती है, लेकिन उसकी बेटी के साथ जो हो रहा था बहुत ही अन्याय हो रहा था। वह उसकी बेटी से मिलने भी नहीं दे रहा था। वह बेचारी बहुत ही दुखित होती थी। अब उसे इधर उधर काम पे जाने का मन भी नहीं करता था। अब यह बाप अपनी बेटी के साथ रोज अत्याचार करता था, रोज इसके साथ हम बिस्तर होता था। वो कभी कभी चीखती चिल्लाती भी थी लेकिन इसकी माँ जो है कुछ नहीं कर पाते थे। इसी तरह बाप के अत्याचार करने की वजह से एक दिन ऐसा होता है कि उसकी बेटी इस दुनिया से चली जाती है। जब उसकी बेटी ने दम तोड़ दिया, उसके बाप ने देखा कि जब उसने कोई शोर शराबा नहीं किया, उसकी माँ से कहता है जाकर कि जा देख तेरी बेटी ने दर्द नहीं सह पाई और इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। वो अपनी बेटी को देख करके कुछ नहीं कर पाती है, वह हैवान अपनी बेटी का जान ले लेता है। अब इस महिला ने फैसला कर लिया कि जिसने मेरी बेटी को इस दुनिया से उजाड़ दिया, मेरी बेटी को जान से मार दिया, उसके साथ हैवानियत करके उसको जान से मार दिया, भला मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? मैं अब इसके साथ एक दिन भी इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। उसने फैसला कर लिया कि मैं इसके साथ अब नहीं रहूँगी। उसके बाद वह भगवान के दरबार में जाती है, कहती कि क्या भगवान तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं है। एक बाप ने अपने बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम किया तो उसके साथ कुछ इंसाफ कर, कुछ कहर बरसा कि उसे भी एहसास हो कि मैंने अपने बेटी के साथ गलत किया। वह अपने भगवान के सामने गिड़गिड़ाती रही, रोती रही और आखिरकार भगवान ने उसकी सुन ही ली। उसके बाद वह औरत एक चाकू लेकर विशाल रौद्र रूप बनाकर चलती है। वह सोचती है कि आखिरकार मेरी बेटी को मार लिया, अब मुझे भी मार देगा तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि जब मेरी बेटी नहीं रही तो मुझे इस दुनिया में रहने से कोई मतलब नहीं है। और विशाल रौद्र रूप बनाकर उसे मारने के लिए चाकू लेकर घर के पास जाती है। जब घर में जाती प्रवेश करती तो देखते देखते ही वह दंग रह जाती है। अब जब घर में देखती है तो उसका चेहरा इंसान का था लेकिन उसका पूरा शरीर कुत्तों जैसा हो गया था। वह भो भो करके करता था, एकदम सा कुत्ता बन गया था। अब वह कमरे में इधर उधर भटक रहा था, लोग लज्जा के कारण वो बाहर भी नहीं निकलता, उससे भूख तड़पा रहे थे, मार रहे थे, लेकिन वह बाहर नहीं निकलता था क्योंकि उसने अपने बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम किया था। अब यह महिला मारने गई थी अपने पति को, लेकिन इसने कहा कि अब मैं इसे क्या मारूं, इसे तो भगवान ने ही मार दिया, भगवान ने इसे सजा दे दिया, अब मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है। और अंत में वह बाहर निकलता नहीं था, भोजन के बगैर वह घुट घुट करके उसी घर में रहता था। उसके बाद वह बाहर निकलता, पूरे गांव में भूख के लिए तड़पता है, घूमता, उसके शरीर में तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं, दर्द पड़ने लगता है और देखते ही देखते वह दम तोड़ देता है। उसकी करनी की सजा भगवान ने उसे दे ही दिया। इसलिए सबको अपने करने का फल तो मिलता ही मिलता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसके जीवन में देर ही सही लेकिन उसके कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। इसलिए कभी भी कोई भी बुरा कर्म करने से पहले उस ऊपर वाले से, उस भगवान से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि इंसान तो नहीं कुछ कर पाता है लेकिन भगवान न्याय और अन्याय का फैसला जरूर करते हैं। इसलिए जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल जरूर प्राप्त होता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।